वेलकम ट्रेडर्स 2022 आईसीटी मेंटरशिप के 40th एपिसोड में आपका खुशामदीद। इस एपिसोड में आईसीटी ने डेली डेली और वीकली बायस पे बहुत बात की है। और ये एपिसोड आज की ये एपिसोड थोड़ी लेंथी होने वाली है क्योंकि इसके स्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। फर्स्ट स्लाइड हम जो देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम है यूएस डॉलर कैनेडियन डॉलर का डेली टाइम फ्रेम चार्ट। और राइट साइड पे हम आवरली टाइम फ्रेम देख रहे हैं। ये लिक्विडिटी है जिसको प्राइस ने स्वीप किया है। और लिक्विडिटी स्वीप के बाद आईसीटी ने कहा कि आप लोग वीडियो पॉज करें और देखें यहाँ पे आपको क्या नज़र आता है जब आईसीटी स्लाइड पे था। जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप हुए हमें यहाँ पे कैंडल 1 2 3 तीन कैंडल्स का ये स्विंग मिल रहा है। और ये फ्रैक्टल नहीं है जो कि MT4 MT5 के इंडिकेटर होते हैं, वो 5 कैंडल्स को लेते हैं। तीन कैंडल्स का स्विंग स्विंग हाई क्रिएट हुआ, लिक्विडिटी स्वीप। अब आईसीटी कहता है जिस दिन ये क्लोज हुई ये कैंडल नेक्स्ट डे में बेरिश था एटलीस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपन प्राइस तक या इसकी मिड प्राइस तक, मीन थ्रेशोल्ड तक। अगर प्राइस इसकी मिड से नीचे क्लोज होती है तो इस सेल साइड लिक्विडिटी को अटैक करेगी मार्केट। आवर टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं यहाँ से मार्केट एक जुड़ा स्विंग के साथ लिक्विड स्वीप करने जा रही। और इस प्राइस को आप देखिए, आई थिंक इनिशियल एपिसोड्स में हमने इस पे बात की थी। राउंड नंबर्स 1.3800 ये एक अच्छा राउंड नंबर है। प्राइस यहाँ से सेल साइड मोमेंटम और हम लोग की ओपन प्राइस पे यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आया इनिशियली, नीचे आई प्राइस। और इसी को मार्केट ने रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रेड किया, लिक्विडिटी स्वीप फेयर गैप और फिर से सेल साइड लिक्विडिटी सेल साइड मूव। अब हम लेफ्ट साइड पे 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं और राइट साइड पे 5 मिनट टाइम फ्रेम। यही वो जो रन था H1 पे, ये रन हम 15 मिनट और 5 मिनट पे देख रहे हैं। 1 2 3 प्राइस लिक्विड स्वीप करने जा रहे हैं और दोबारा यहाँ से रिवर्स। ये बेसिकली एक मैनिपुलेशन मूव था, जुड़ा स्विंग। 5 मिनट पे भी हम इसको ड्रिल डाउन करेंगे इस मूव को। इस दिन 8:30 को कैनेडियन डॉलर की एक हाई इम्पैक्ट और एक मीडियम न्यूज़ थी। मीडियम इम्पैक्ट, लो इम्पैक्ट को हम नहीं देखते, हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट। और ये हाई इम्पैक्ट भी उतनी कोई बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं थी, लाइक कैनेडियन CPI इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं थी। 15 मिनट और यहाँ पे 5 मिनट हम देख सकते हैं 7 AM जो ICT का न्यूयॉर्क किल जोन है, न्यूयॉर्क ओपन 7 to 10 7 AM पे मार्केट यहाँ से मूव करे, हाई लो हायर हाई लिक्विडिटी स्वीप, बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप। प्राइस आई है लेकिन इस लो के नीचे आईसीटी का ये 2022 मॉडल इसी पे के लो के नीचे डिस्प्लेसमेंट दे मार्केट। इस लो के नीचे डिस्प्लेसमेंट नहीं आई, आईसीटी ने कहा कि इस फेयरवेल गैप में मार्केट को तो बाहर आने दो। और फिर जब ये डिस्प्लेसमेंट आई, क्रिएटेड है फेयरवेल गैप। अब हमारे पास एक हाई, एक लो, लोअर हाई, लोअर लो क्लोज। ये भी स्ट्रक्चर शिफ्ट है लेकिन यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए आईसीटी ने इस हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो को स्ट्रक्चर शिफ्ट कहा है यहाँ पे। और इस फेयरवेल गैप को बेस मान के यहाँ से एग्जीक्यूशन इस सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए। अब ये हमारा न्यूयॉर्क ओपन किल जोन है। 5 मिनट पे आईसीटी कह रहा है कि न्यूज़ से पहले, अब ये ट्रेड है इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें ये ट्रेड है। लेकिन आईसीटी कह रहा है कि जब हाई इंपैक्ट न्यूज़ है 8:30 की, मोस्ट लाइकली वो मैनिपुलेशन करती है। ये कैंडल है न्यूज़ की, इसके बाद मार्केट ऊपर गई है थोड़ी बहुत। तो इसमें चांसेस होते हैं कि प्राइस इस फेयरवेल गैप तक भी आ जाए, न्यूज़ ड्राइवर यहाँ तक मार्केट को ले आए और फिर यहाँ से सेल साइड मूव स्टार्ट हो। 5 मिनट अब आईसीटी ने ये पोस्ट की थी 1 मिनट पहले न्यूज़ से। अ, इसमें यूएसडी कैट के बारे में वोलेटिलिटी की इंडिकेशन दी आईसीटी ने और बाय साइड और सेल साइड का कहा है कि 5 और 15 मिनट पे आप बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी नोट करें। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर आप ये सेल साइड लिक्विडिटी पूल है। एंड 1 मिनट बिफोर न्यूज़ ये उसने पोस्ट की थी। इस हाई इस लो के दरमियान जब हम डिस्काउंट वाली बात यहाँ पे आईसीटी ने कही, स्टडी if it wants to run sell side before buy side or rebalance to a discount, rebalance to a discount इस फेयरवेल गैप की बात कर रहा था आईसीटी। इस हाई इस लो के दरमियान ये मिड पॉइंट है, क्या कहते हैं इसको, इक्विलिब्रियम। 4 मिनट टाइम फ्रेम, हाई लो फेयरवेल गैप में कंसोलिडेशन और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। सो ये एक जेन्युइन स्ट्रक्चर शिफ्ट है इसके नीचे। अब ये हाई और ये लो, ये हमारा फेयरवेल गैप बन रहा है। इसको आप देखें, इट कुड रीच अप टू हेयर, सही है। आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल, ये फेयरवेल गैप क्रिएशन कैंडल है, क्रिएटर है, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। अदरवाइज स्टेप सेफ स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर आएगा।
ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बन जाएगा इस स्विंग के बाद। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है, फॉरेक्स और नेस्डैक और फ्यूचर्स मार्केट में। मोस्ट ऑफ टाइम आईसीटी कहता है कि जब ये सेल साइड मूव है तो यहाँ पे कोई बायर नहीं। फॉरेक्स मार्केट में इस तरह के मूव रेयरली आते हैं, इनको रिबैलेंस मार्केट ज़्यादा करते हैं, लाइक इसके मीन थ्रेशोल्ड और इवन की कंप्लीट रिबैलेंसिंग। नेस्डैक के लिए, इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है। ये आप देख लें, मोस्टली डिस्काउंट के ऊपर के आप फेयरवेल कैप्स का पार्ट मार्क करें, जैसे आईसीटी ने इसको लिया हाई लो, और हमें यहाँ पे एक प्रीमियम फेयरवेल कैप एरिया मिल रहा है, और प्राइस ने उसके भी ऊपर थोड़ी बहुत क्लोजिंग है, लेकिन दोबारा इनसाइड एंड बैक एंड फोर्थ ये मूवमेंट चल रहे हैं। आपकी एंट्री इस पॉइंट पे, इस 50% पे फेयरवेल कैप पे, या इस कंप्लीशन पे होनी चाहिए विद स्टॉप लॉस अबव दिस कैंडल्स हाई, क्योंकि ये फेयरवेल कैप क्रिएटर कैंडल है। अब हम मज़ीद इसको 4 मिनट पे ही देख रहे हैं। न्यूयॉर्क ओपन किल जोन 8:30 न्यूज़ ड्राइवर 9:30 यहाँ हुआ, कंसोलिडेशन हुई और मार्केट नीचे। लंदन क्लोज प्रॉफिट टेकिंग 10 to 11 का जो आवर होता है, इसमें मोस्टली आईसीटी कहता है कि मार्केट लेट सपोज अगर हाई ऑफ द डे बन गया है 3 या 4 बजे या 5 बजे, तो मोस्टली लंदन रिवर्सल इस तरह होते हैं, सॉरी लंदन क्लोज, जिसमें प्रॉफिट टेकिंग होती है, और 10 to 11 AM के दौरान हमें अपोजिट रेंज ऑफ द डे बनती हुई नज़र आती है। अपोजिट लाइक हाई वहाँ पे, लो यहाँ इस टाइम, तो ये टाइम बेस्ट होता है प्रॉफिट टेकिंग के लिए। हाँ, कभी कभार ऐसे दिन होते हैं जिसमें मार्केट कंप्लीटली एक्सपेंड ही करती जाती है, तो इस केस में हमें 10 to 11 में एक सिल्वर बुलेट मिलता है। उसको किस तरह यूज़ करना है, लर्न प्रॉफिट टेकिंग के साथ करने हैं, ये कुछ स्किल्स हैं जो विद टाइम रिफाइन होती हैं। अब हम आ रहे हैं ई मिनी S&P 500 डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। अब इनिशियली इसमें आईसीटी कह रहा था कि इस लिक्विडिटी को टारगेट करे, फिर आईसीटी ने प्रीवियसली हाई को टारगेट किया, लेकिन जैसे ही ये दिन क्लोज हुआ आईसीटी इन लिक्विडिटीज़ को और इसको टारगेट कर रहा था। अब हम इसको देखते हैं डेली बायस जो आईसीटी ने इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे। हर दिन ज़रूरी नहीं कि हमारा कोई बायस बने, बहुत मुश्किल है कि हर दिन कोई बायस बनाए। जिस दिन बायस नहीं बनता, मैं पर्सनली 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ करके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन हर वीक हम एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वीकली कैंडल लाइकलीहुड किस तरफ है एक्सपेंड होने के। वीकली कैंडल की अगर एक्सपेंशन का पता चल जाए, 80% प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हल हो जाते हैं बाइस के। फिर आईसीटी कहता है कि जब आप ये कर लें तो लिक्विडिटी मार्क करें अपने लिए उसी डायरेक्शन में जिस तरफ वीकली कैंडल एक्सपेंड होनी है, और इम्बेलेंसेस नोट करें। टॉप डाउन का मतलब है कि वीकली टाइम फ्रेम से लेके वीकली, उसके बाद डेली, फिर H4, फिर H1, इवन के M15 तक आप इम्बेलेंसेस नोट करेंगे मार्केट में। देन आपने क्या करना है, हाई या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जिस दिन होंगे उस दिन आप फोकस करें, और उन दिनों फिर आईसीटी के किल जोन्स के दौरान अगर आपको कुछ इस तरह के सेटअप मिले, लाइक कोई शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी स्वीप हो, लेट सपोज एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्राइस उसके ऊपर जुड़ा स्विंग दे के एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दे रहे डिस्प्लेसमेंट के साथ, इसमें फेयरवेल गैप से प्राइस उस फेयरवेल गैप में है, और फिर यहाँ से एक मूव दे ड्यूरिंग आईसीटी किल जोन। वो एशिया हो सकता है, लंदन हो सकता है, लंदन क्लोज हो सकता है, एंड आफ्टरनून सेशन हो सकता है। ई मिनी S&P 500 का डेली H1, यहाँ पे ये लो स्लाइटली बहुत ही हल्के से स्वीप हुआ है, और मार्केट ये बहुत ही अजीब मूव दे रही है। ये वीक अगर हम देखें, मोस्टली इंटरेस्ट रेट और FOMCs के दरमियान इस तरह की कैंडल लगती है। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, आईसीटी कहता है मैं उसको अवॉइड करता हूँ, कंप्लीटली इग्नोर करता हूँ। ये बिल्कुल कंसोलिडेशन है और मार्केट दोबारा नीचे आई। अब ये हाई, ये लो, प्रीमियम और डिस्काउंट, इस फेयरवेल गैप को अगर हम देखें तो ये इन बिटवीन प्रीमियम एंड डिस्काउंट है। आईसीटी कहता है कि मेरे लिए ये फेयरवेल गैप ज़्यादा अच्छा है, जो कि प्रॉपर एक प्रीमियम लेवल पे आ रहा है। अगर हम इस फेयरवेल गैप को देखें, इन बिटवीन प्रीमियम एंड डिस्काउंट है, तो आईसीटी ने ऊपर वाले फेयरवेल गैप लिया। एंड लुक एट द बॉडीज़, यहाँ पे बॉडीज़ रिस्पेक्ट करें इस फेयरवेल गैप को, और विक्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जा रही, लेकिन बॉडीज़ इसी रेंज के अंदर ही क्लोजिंग दे रहे हैं, कंसोलिडेट हो रही है मार्केट। 15 मिनट टाइम फ्रेम इसी चार्ट का, आईसीटी कह रहे थे कि आप वीडियो पॉज करें और उसको देखिए आपको क्या नज़र आता है। अब इसको अगर देखें, यहाँ से एक फेयरवेल गैप है, ऑर्डर ब्लॉक, सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स, ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस एक्सपेंड हुई, दोबारा मिडनाइट ओपन के बाद रिट्रेस हो रही है। यहाँ से फिर एक एनर्जेटिक मूव, रिमेंबर एक क्लासिक बुलिश
दिन में 3 से 5 बजे के दौरान आईसीटी का जो किल जोन है लो ऑफ द डे फॉर्म होता है, और अक्सर औकात 10 से 11 बजे अपोजिट एंड हाई ऑफ द डे या 13 टू 14 आवर में हाई ऑफ द डे फॉर्म होता है। प्राइस इस फिल गैप तक ऑर्डर ब्लॉक तक रिट्रेस करे एंड देन एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, फेयरवेल गैप, ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे एक फिनोमेना है, सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स एक सिंगुलर ऑर्डर ब्लॉक होता है। आईसीटी कहता है कि यूज इट फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको हम सपोर्ट के लिए यूज़ करेंगे। और आईसीटी कहता है फिर आखिरी डाउन क्लोज कैंडल जो होगी यूज इट फॉर द एंट्री, यहाँ पे आपको बहुत ही प्रिसाइज तरीन एंट्रीज मिलेंगी। यहाँ पे हमें एक फेयरवेल गैप, फिर फेलियर स्विंग एंड देन यहाँ से एक मूव, बाय साइड लिक्विडिटी, फेयरवेल गैप में आके यहाँ से एक मूव, लो ऑफ द डे लंदन किल जोन, फेयरवेल गैप, ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से हमारा न्यूयॉर्क सेशन 7 AM से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10 तक। एक बहुत ही अच्छा मूव जिसमें बाय साइड लिक्विडिटी को अटैक किया। और अगर हम इस लो और इस हाई को देख के इस पर फीब अप्लाई करें, एग्जैक्टली ये 79% है। वन ऑफ माई फेवरेट मॉडल अलॉन्ग विद 1-2 अदर मॉडल। और मेरे एक स्टूडेंट हैं तरुण सिंह, उसका तो ये ब्रेड एंड बटर मॉडल है, लाइक लिटरली इट इज़ द बेस्ट मॉडल फॉर हिम। 5 मिनट टाइम फ्रेम सेम जो 15 मिनट पे हमें नज़र आ रहा है, सेम टू सेम वही चीज़ 5 मिनट, एंड अगेन इट इज़ फ्रैक्टल। इस लो और इस हाई OTE 79% ऑर्डर ब्लॉक, इसकी सपोर्ट है यहाँ से कंटिन्यूशन। ये आई थिंक 3 मिनट का चार्ट है, इसमें भी सेम लो हाई लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ से एक स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है इस हाई के ऊपर विद डिस्प्लेसमेंट, फेयरवेल गैप, प्राइस का दोबारा आना, डाउन क्लोज कैंडल फॉर एंट्री, इसको सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। अब इसको सपोर्ट के लिए कैसे यूज़ करता है आईसीटी, प्राइस अगर इससे नीचे आई आईसीटी कहता है इसके ऊपर फिर से प्राइस को जाने दो, और आप देखें ये फेयरवेल गैप के साथ इसी को ही मार्केट सपोर्ट मान रही है। अगेन ये आईसीटी के यूट्यूब के लेक्चर्स में नहीं है, उनके प्राइवेट लेक्चर्स में ये चीज़ें हैं। वी हैव स्ट्रक्चर शिफ्ट, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप, दोबारा OTE तक आएगी मार्केट। इस लो को अब हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जब ये फेयरवेल गैप क्रिएट हुआ प्राइस में आ रही, ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है क्योंकि लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है। यही पॉइंट, इसको हम प्रोटेक्टेड लो मान सकते हैं। इस हाई लो का डिस्काउंट 50%, ये डीप डिस्काउंट है, OTE है 79%। 3 मिनट टाइम फ्रेम, इसको आईसीटी ने थोड़ा जूम करने के लिए बताया कि टारगेट तक हमारी ये मार्केट। अब ए मिनी S&P 500 का कोरिलेशन आईसीटी ने यूएसडी कैट के साथ शो किया। यहाँ से यूएसडी कैट ई मिनी बुलिश, यूएसडी कैट बेरिश, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के साथ। 10 सेकेंड्स के चार्ट पे आईसीटी ने इस ब्रेकआउट के बाद एग्जीक्यूशन की है, फेयरवेल गैप में आके प्राइस ने यहाँ से एग्जीक्यूशन, और यहाँ का ही उसकी एग्जिट है। आज के एपिसोड में इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड 41st एपिसोड जो होगी दैट विल बी आवर लास्ट एपिसोड ऑफ दिस मेंटरशिप। गुड बाय फॉर नाउ।